नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 टिप टिपवा। अब नाम सुनकर लग रहा होगा ये कौन सी कहानी है। बच्चों, ये हमारी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 है टिप टिपवा। इसकी लेखिका है गिरजा रानी अस्थाना और यह कहानी उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा पर आधारित है। तो आइए पढ़ते हैं। बच्चों, यह कहानी एक दादी और पोते की है। दादी और पोता दोनों साथ साथ रहते थे। पोते को हर दिन रात में एक कहानी सुनने की आदत थी। वह उस दिन रात में दादी से खूब जिद कर रहा था कहानी सुनने की। दादी हर रोज उसे नई नई कहानियां सुनाती थी, लेकिन उस दिन दादी बहुत परेशान थी। क्यों? क्योंकि उस दिन हो रही थी मूसलाधार बारिश। ऐसी बारिश की लोगों ने पहले कभी देखी भी नहीं थी। बच्चों, मूसलाधार यानी कि बहुत तेज बारिश। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। अब पोते को तो इन सब से कोई मतलब नहीं था। वह तो बार बार मचल रहा था कि दादी मुझे कहानी सुनाइए, कहानी सुनाइए। दादी परेशान हो गई और खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। बच्चों, यह उत्तर प्रदेश की लोक कथा है ना, तो ये जो अभी सेंटेंस टीचर ने बोला है यह उत्तर प्रदेश की भाषा में है। पोता उठकर बैठ गया। अब उसे लगा ये टिप टिपवा कौन है। थोड़ा अलग सा लगा, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या है? शेर या क्या बाघ से भी बड़ा होता है? अब दादी ने उसे बताया कि देखो, छत के ऊपर जो टपक रहा है ना, पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। अब दादी जो है उन्होंने उसे यह नहीं बताया कि ये टिप टिपवा कौन, लेकिन उनके दिमाग में तो बारिश चल रही थी। बस वही टिप 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 जो आवाज आ रही थी बारिश की बूंदों की, उसी को लेकर उन्होंने उसे बता दिया। जब दादी उसे टिप टिपवा के बारे में बता रही थी, उसी समय संयोग से एक मुसीबत का मारा बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे आकर बैठ गया। अब बेचारा बाघ बारिश से तो घबराया हुआ था ही। जैसे ही उसने बुढ़िया और पोते की बातें सुनी और भी डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? बाघ सोचने लगा, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। बस फिर क्या था, बाघ के मन में भी डर आ गया और उसने ये सोचा कि देखो, कोई बाहर आकर मुझ पर हमला करे, इससे पहले समझदारी इसी में है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बस बाघ ने वहां से भागने की सोची। दुम दबाकर बाघ वहां से भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी यानी कि कपड़े धोने वाला, वॉशरमैन जिसे हम कहते हैं। वह भी बारिश से परेशान था, क्योंकि उसका गधा आज सुबह से उसे दिखाई नहीं दे रहा था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा, ढूंढता रहा। जगह जगह उसने ढूंढ लिया, लेकिन उसे उसका गधा नहीं मिला। तब परेशान होकर वह बैठा ही था कि उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी, अरे जो गांव के पंडित जी हैं उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें बता देंगे कि गधा कहाँ गया। और उसने पत्नी की सलाह मानकर पंडित जी के घर की तरफ चल दिया। बच्चों, आगे कहानी में क्या हुआ? क्या धोबी को उसका गधा मिला? बाघ का क्या हुआ? पोते को कहानी कैसे लगी? ये सारी बातें हम जानेंगे, लेकिन अपनी अगली कक्षा में। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।